एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए जीके एंड जीएस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 500 क्वेश्चन इसमें हम अटेम्प्ट करेंगे। ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है क्योंकि इसमें सारे जो 500 क्वेश्चन है वो काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस के क्वेश्चन, स्टैटिक के क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन बनते हैं एसएससी के द्वारा वो सारे क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं। तो काफी बेनिफिशियल वीडियो होने वाली है आपके लिए। और इससे पहले मैंने एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल के स्टैटिक जीके की सीरीज चल रही है, वो आप प्लेलिस्ट से कवर कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट में जाकर आप काफी सारी चीजों का फायदा उठा सकते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो भारत में जो बेसिकली नृत्यों की संख्या है वो है 8। तो 8 कौन कौन से क्लासिकल डांस हैं? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसके बाद है कथक। कथक नॉर्थ इंडिया का एक क्लासिकल डांस है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कथकली। कथकली केरल में मनाया जाता है। कथकली के अलावा आपको केरल में एक क्लासिकल डांस रखना है, वो है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम भी केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिसी ओडिशा में मनाया जाता है। सत्रिया असम में मनाया जाता है। मणिपुरी मणिपुर में एंड कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। तो क्वेश्चन आता है कि नॉर्थ इंडिया का कौन सा क्लासिकल डांस है? तो नॉर्थ इंडिया में है कथक। अगर साउथ में बात की जाए तो साउथ में आपको 4 डांस ध्यान रखना है। एक है तमिलनाडु में भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी एंड केरला में दो हैं, मोहिनी अट्टम और कथकली। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड की कि भारत के संविधान के भाग 4 4th ए में अनुच्छेद 51 ए में कितने मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है आर्टिकल अनुच्छेद 51 ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईयर 1978 में कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति का जो अधिकार था उसके अधिग्रहण, धारण और निपरण के अधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1978 में संपत्ति के अधिकार का समापन कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से साल में यानी कौन सी ईयर में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द शामिल किए गए थे? तो आपको शब्द ध्यान रखना है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? तो यह है आयरलैंड राज्य से, गणराज्य से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने कौन से ईयर में सत्यशोधक समाज यानी कि ट्रुथ सीकर्स सोसाइटी की स्थापना की थी? तो 1873 में इस्टेब्लिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन क्यों इम्पोर्टेंट था? क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया और पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत कब शामिल किया गया था? तो 1976 में भारत के प्रारंभ में जो 10 मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए थे वो 1976 में ऐड किए गए थे। बेसिकली 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और इस पर प्रतिबंधित लगाता है? तो अनुच्छेद 17 ध्यान रखना है, अनुच्छेद जो 17 है वो अस्पृश्यता का अंत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली, कम प्रकाश में दिखने की क्षमता और स्किन त्वचा यानी कि स्वस्थ त्वचा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो विटामिन ए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यानी कि स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए, लो लाइट विजन के लिए एंड स्किन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कुचिपुड़ी को पुनर्जीवित किया एंड चेन्नई में अपनी कुचिपुड़ी नृत्य अकादमी स्टैब्लिश की और 1998 में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त किया गया? तो गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम ध्यान रखना है आपको। इनका जो संबंध है वो कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है और इन्होंने 1998 में पद्म भूषण जीता और कुचिपुड़ी नृत्य अकादमी की स्थापना की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की पॉपुलेशन के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो वो है सिक्किम राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित हैं? तो अनुच्छेद 51A में भारत के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भागीरथी नदी का उद्गम गौमुख हिमनद से होता है, यह देवप्रयाग में अलकनंदा से किस नदी के नाम से जानी जाती है? तो यह गंगा नदी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी बंदोबस्त प्रणाली 1793 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर द्वारा शुरू की गई थी? तो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन में थोड़ा एरर है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन द्वारा यह स्थापना की गई थी ब्रह्म समाज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संगीतकार और कंपोजर पंडित शिव कुमार शर्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? तो यह एक संतूर वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत की जो फर्स्ट लड़ाई हुई थी वो मुगल शासन की नींव रखी गई थी, इसमें इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच किस वर्ष लड़ी गई थी? तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, इसकी रचना उनके दरबारी कवि का नाम पूछा है। तो बेसिकली इन्होंने जो हर्षचरित लिखी थी वो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी और यह बाण भट्ट द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है जहां वायु घनत्व बहुत अधिक होता है और जो भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर और ध्रुवीय क्षेत्र पर 8 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है, जहां जलवायु और मौसम जैसी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रिया होती हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो बेसिकली इसको ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है, यानी कि क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चौरी चौरा यानी कि जो यूपी में है की घटना के कारण कब वापस ले लिया गया? तो 1922 फरवरी में चौरा चौरी कांड के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि राष्ट्र भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी कि सिविल संहिता को सुरक्षित रखने का प्रयास करेगा? तो यह बात आर्टिकल 44 में कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 मार्च को साबरमती आश्रम में शुरू हुआ गांधी जी का दांडी मार्च यानी कि नमक सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरके में उपस्थित अम्ल का केमिकल नेम क्या है? तो एसिटिक अम्ल कहा जाता है सिरके को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर की 3 खंड की जीवनी का शीर्षक यानी कि आईने ए अकबरी अकबरनामा किसने लिखा? तो यह अबुल फजल द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंग्स ऑफ फायर भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति की आत्मकथा है? तो यह APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो यह है बिहार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पॉपुलेशन 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो वो था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है और पहले स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, डेंगू, पोलियो, रेबीज, एड्स, रिंडरपेस्ट, स्वाइन फ्लू और सामान्य सर्दी किस सूक्ष्म जीव के कारण होते हैं? तो यह एक विषाणु द्वारा होते हैं यानी कि वायरस द्वारा यह रोग होते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किस गवर्नर जनरल ने विलय नीति यानी कि व्यपगत का सिद्धांत हड़प नीति लागू की थी? तो वो की थी लॉर्ड डलहौजी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था? तो यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली भारत के प्रसिद्ध सेनाई वादक कौन है? तो प्रसिद्ध सेनाई वादक है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अगला क्वेश्चन है तिनकठिया प्रथा के खिलाफ नील किसानों के लिए गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो यह चंपारण में 1917 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है संसद को भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने का अधिकार है? तो बेसिकली क्वेश्चन है कि संसद ही भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन कर सकता है और संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान कर देता है? तो आर्टिकल 368 कहता है कि संविधान संशोधन करने की शक्ति देता है। अगला क्वेश्चन है एक निश्चित अवधि के दौरान किस देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल व्यय को क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रीय आय कहा जाता है उसको।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर से संबंधित किस अनुच्छेद को 2019 में निरस्त कर दिया गया? तो आर्टिकल 370 निरस्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 1906 में, और यह है कहाँ पर हुई थी? तो यह ढाका में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो वह बिहार स्टेट है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है, यानी कि 1000 से भी ऊपर ज़्यादा है? तो वो है केरला का। किसका है? तो केरल का है। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान के अनुसार कौन राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं? तो पदेन सभापति कौन होते हैं? तो वो ध्यान रखना है, वाइस प्रेसिडेंट या फिर उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष गुजारने के बाद, अधिक समय तक रहने के बाद गांधी जी भारत कब आए थे? तो 1915 में गांधी जी भारत आए थे 21 सालों के बाद। अगला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की अमेरिका में बसी प्रतिपादक अपर्णा सतीशन। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अपर्णा सतीशन का संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से है। इन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय संस्थान द्वारा प्रतिष्ठित अभिनंदन सरोजा पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। किस वर्ष जीता? तो इन्होंने 2021 में जीता था। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से, यानी कि विटामिन B1 को थायमिन भी कहा जाता है, तो विटामिन B1 की कमी से, थायमिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार एशियाई जो खेलों का आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो 1951 में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया था। बेकिंग सोडा के केमिकल नेम पूछा गया है, तो बेकिंग सोडा को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है, NaHCO3। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी यानी कि सबसे बड़ी नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो वो है गोदावरी, और गोदावरी को बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वरोजगार सुसाध्य बनाने के लिए कितने रुपए तक का संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए 8 अप्रैल 2015 में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लागू की गई थी? तो 10 लाख रुपए तक का। कितने रुपए तक का? तो 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने के लिए। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब लागू की गई थी? तो 8 अप्रैल 2015 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1976 में भारतीय संविधान के किस संशोधन ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो ये क्वेश्चन बेसिकली बार बार पूछा जाता है, तो इसलिए आपको ये रट लेना है, लिख लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स गेन करवाता है। तो 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया था। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो जो लावड़ी नृत्य है, लावड़ी महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस गवर्नर ने 1829 में जो सती प्रथा थी उसको अपराध घोषित कर समाप्त कर दिया गया? तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी की आत्मकथा का शीर्षक प्लेइंग इट माई वे है? तो वो है सचिन तेंदुलकर की बुक है प्लेइंग इट माई वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जीडीपी यानी कि राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो वो है केंद्रीय सांख्यिकी संस्था। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादक है। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी और किसने की थी? तो आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी वो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में द गदर पार्टी यानी कि क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की? तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना द्वारा 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कहा था बाल गंगाधर तिलक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 2002 सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा यानी कि शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? और इसका उल्लेख आर्टिकल 21 के में भाग 3 में उल्लेखित है। तो 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो यह है महात्मा गांधी की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर पूछी गई है, तो भारत की साक्षरता दर है 74.0%। अगला क्वेश्चन है,
भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम जो लिंगानुपात है वो है हरियाणा राज्य का। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो जो लोकसभा स्पीकर होता है उसके द्वारा संसद में जब दो सदनों में गतिरोध होता है तो उसकी जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, स्वामी विवेकानंद ने बेलोर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन जो कि जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण है, प्रकाश संश्लेषण का एक उत्पाद है और किससे आती है? तो यह पानी से आती है। अगला क्वेश्चन है, किस ईयर को प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव के बीच लड़ी गई थी? तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसके तहत सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस या फिर बायोगैस या फिर प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन है, और मीथेन बोलते हैं CH4 को। अगला क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल प्रांत को दो भागों में विभाजित किया गया था, किसके द्वारा? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछे गए हैं, तो कौन थे? वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग, कुरियर, रियल एस्टेट, परिवहन आर्थिक विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये थर्ड सेक्टर के अंदर आते हैं, यानी कि तृतीय क्षेत्र के अंदर ये आते हैं बैंकिंग, कुरियर, रियल एस्टेट, परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी ने डू और डाई यानी कि करो या मरो का नारा दिया था और 8 अगस्त 1942 को दिया गया था? तो यह दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1867 में केशव चंद्र सेन ने आत्मारंग पांडु को किस राज्य में प्रार्थना समाज की स्थापना करने में सहायता की थी? तो यह थी बॉम्बे यानी कि महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता को योजना उद्देश्यों के रूप में घोषित किया गया? तो गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता को महत्वपूर्ण उद्देश्य माना था, वो था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कालबेलिया लोकगीत और नृत्य शैली। कालबेलिया समुदाय के जीवन के पारंपरिक रहन सहन की अभिव्यक्ति है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में कालबेलिया नृत्य मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे बादशाह खान या फिर फ्रंटियर गांधी जी के नाम से भी जाना जाता है, ने एक गैर सरकारी संगठन का गठन किया। उस संगठन का नाम बताओ? तो वो था खुदाई खिदमतगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा एक रोजगार है जिसे 2005 में उन सभी परिवारों को जिनमें वयस्क सदस्य अकुशल श्रम प्रधान कार्य का विकल्प चुनते हैं, उन्हें न्यूनतम कितने रुपए तक के भुगतान का कार्य की गारंटी देकर सामान्य सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो बेसिकली इसमें मनरेगा की इस्टेब्लिशमेंट पूछी गई है, तो वो की गई थी 2005 में और 100 रुपये का प्रदान करती थी उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि GNP माइनस NNP के बीच का संबंध क्या दर्शाता है? तो उसको बोलते हैं मूल्य ह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के विचार को कहाँ से लिया गया था? तो ये लिया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षत्रिय नृत्य शैली को असम के महान वैष्णव संत और सुधारक किसके द्वारा 15वीं शताब्दी में शुरू किया गया था? तो महापुरुष शंकर देव राय द्वारा। तो सत्य नृत्य ध्यान रखना है, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सत्य नृत्य को किसने स्टार्ट किया था? तो महापुरुष शंकर देव द्वारा। क्षत्रिय नृत्य कहाँ के मठों में विकसित हुआ था? तो यह हुआ था असम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी होती है रकाब यानी कि स्टेपिस, एंड सबसे लंबी हड्डी होती है जांघ की यानी कि फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि या शोर की तीव्रता को मापने की SI इकाई पूछी गई है, तो वो है डेसिबल यानी कि DB में इसका डिनोशन देते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है? तो आर्टिकल 14 ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 14 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्राम पंचायत के गठन के लिए। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है? तो आर्टिकल 21 यह सुरक्षा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 9th में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा? तो 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1993 में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचन के लिए मतदान की जो एज थी 21 से घटाकर 18 कर दी? तो वो क्या थी? वो थी 61 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। चार वेद कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी या फिर सबसे लंबी तटरेखा है? तो वह है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन एक वसा में घुलनशील विटामिन है जो रक्त के थक्का जमने, हड्डियों के चयापचय और रक्त कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो वो है विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का जो सेकेंड वॉर हुआ था 1192 में किसने किसको पराजित किया? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था। और जो तराइन का प्रथम युद्ध था जो कि 1191 में हुआ था, उसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया था। अगला क्वेश्चन रहेगा, किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित किया और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया? तो वो थे धर्मपाल। किस याद करोगे कि धर्मपाल का धर्म था कि उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित किया और नालंदा यूनिवर्सिटी को पुनर्जीवित किया। किन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। 2011 की पॉपुलेशन के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो साक्षरता दर सर्वाधिक है केरल राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने एक पार्टी की स्थापना की। वो किस पार्टी थी? वो थी स्वराज पार्टी के नाम से। अगला क्वेश्चन है, अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये हैं सरोद वादक। तो अमजद अली खान सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। प्रसिद्ध नृत्य व्यक्तिगत केलुचरण महापात्रा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केलुचरण महापात्रा काफी बार एग्जाम में पूछा गया है और यह ओडिशा नृत्य से संबंधित है। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी? तो 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1932 में महात्मा गांधी और किसने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए? तो ध्यान रखना है 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो महाभियोग का उल्लेख जो है राष्ट्रपति पर वो आर्टिकल 61 के तहत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम भारत के किस राज्य से संबंधित है जिसका पौराणिक दिव्य मोहिनी के नाम से भी लिया गया है? तो वो है केरल राज्य में मनाया जाता है मोहिनी अट्टम। अगला क्वेश्चन रहेगा, रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध भरतनाट्यम से संबंधित है। नेक्स्ट है, स्कर्बी यानी कि त्वचा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्बी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर खान ने चौसा जो कि 1539 में हुआ था और कन्नौज की लड़ाई 1540 में हुई थी, वो किस में हुई थी? वो हुमायूं और शेर खान में हुई थी, जिसके बाद हुमायूं भागकर ईरान चला गया। तो बेसिकली शेर खान ने चौसा के युद्ध 1539 और कन्नौज का युद्ध 1540 में हुमायूं को हराया था और हराने के बाद हुमायूं ईरान भाग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग के कारण अधिक मात्रा की किस उपस्थिति के कारण होती है? तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। नेक्स्ट है, 15वें FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन ओडिशा के किस शहर में किया गया? तो भुवनेश्वर राउरकेला भारत में विश्व पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किस राष्ट्रीय नेता ने अपने अनुयायियों के साथ 1939 में अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की? तो सुभाष चंद्र बोस के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नेम पूछा गया है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नेम है बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो सन 1951 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में हुई थी, वो कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी एथेंस, ग्रीस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौद्रिक और ऋण नीति किसके द्वारा तैयार या फिर घोषित की जाती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक और ऋण नीति तैयार की जाती है। अगला क्वेश्चन है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो है अरुंधति रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मघाती बैग या फिर पाचन बैग या फिर कोशिका का एटम बम किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं लाइसोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी, जिन्हें अल्लाह रखा के नाम से भी जाना जाता है, किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? वो हैं तबला वाद्य यंत्र से। अगला क्वेश्चन है गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जम जाता है? तो वो है लोहे पर जफ्ते की परत चढ़ाई जाती है गैल्वेनाइजेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं चेराव नृत्य। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है और गारंटी देता है कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। बेसिकली आपको अनुच्छेद 15 में यह दिखेगा कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं? तो वो हैं अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस। अगला क्वेश्चन है किसे भारत सरकार के प्रथम या फिर मुख्य विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है? तो वो हैं भारत के महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन है जनगणना के संदर्भ में प्रयुक्त लिंगानुपात शब्द का सही विवरण क्या है? अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का उल्लेख लिंगानुपात कहलाता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है और भारत के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड गणराज्य से लिया गया है। नेक्स्ट है भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जो अरब सागर में गिरती है? तो वो है नर्मदा और ताप्ती नदी। आपको ध्यान रखना है ये अरब सागर में जाकर गिरती हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा पादप मृदा से जल और खनिज पोषकों को तनों और पत्तियों तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है? तो उसको बोलते हैं जाइलम। जाइलम तनों और पत्तियों तक मृदा से जल और खनिज को पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है किस खिलाड़ी ने द रेस ऑफ माई लाइफ शीर्षक नाम की आत्मकथा लिखी? तो वो थे मिल्खा सिंह। भारत की किस नदी को बूढ़ी गंगा या फिर दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो वो कहा जाता है गोदावरी नदी को भारत की बूढ़ी गंगा या फिर दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा एस अगेंस्ट ऑड्स लिखी थी? वो थी सानिया मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कृत्रिम ईंट डॉकयार्ड यानी कि पोर्ट टाउन वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? तो वो था लोथल, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत यानी कि जो कर्नाटक में 830 फीट ऊंचा जलप्रपात जो शरावती नदी द्वारा बनाया गया है, कौन सा जलप्रपात है? तो वो है गरसोप्पा फॉल या फिर जोग या फिर जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सुटेबल बॉय उपन्यास के लेखक कौन है? तो वो है विक्रम सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मोरक्को यात्री जो अपनी व्यापक यात्राओं के लिए जाना जाता है 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान भारत आया था, तो वो था इब्न बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान आया था। अगला क्वेश्चन है गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का है? तो यह पंजाब राज्य का है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में हिंदू महाकाव्य महाभारत को किस फिर से बनाने वाला एक व्यंग्य उपन्यास द ग्रेट इंडियन नोवेल के लेखक कौन है जो भारतीय संसद के सदस्य भी रह चुके हैं? तो वो हैं शशि थरूर। अगला क्वेश्चन है ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखित पुस्तक है जिन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया? तो वो थे खुशवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 20 पेज की आत्मकथा वेटिंग फॉर ए वीजा इसके द्वारा लिखी गई है जो अस्पृश्यता के साथ उनके अनुभवों के बारे में है? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के क्षेत्र के भीतर राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या फिर कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? तो इसका जो उल्लेख किया गया है वो है आर्टिकल 14। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा एक क्षेत्र में परस्पर क्रिया करने वाले जैविक घटक पर्यावरण के निर्जीव घटकों के साथ मिलकर एक क्या बनाते हैं? तो उसको बनाते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है शासन कला, राजनीतिक विज्ञान, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक प्राचीन प्रारंभिक शास्त्रीय ग्रंथ मौर्यकालीन पुस्तक अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? तो विष्णुगुप्त या फिर उसको कौटिल्य या फिर चाणक्य भी कहा जाता है ने अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला
और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, जैसे भोर या फिर सांझ का तारा भी कहते हैं, वो है शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी किरण को अवशोषित करती है। तो वो है समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान से शुरू हुआ था। तो वो हुआ था अगस्त क्रांति मैदान मुंबई से। अगला क्वेश्चन रहेगा मालगुडी डेज की किस लेखक की लघु कहानियों का एक संग्रह है। तो वो है R.K. नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, पद्मा सुब्रमण्यम, लीला सैमसन, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुणडेल और टी बाला सरस्वती किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं। तो ये जानी जाती हैं भरतनाट्यम के। सारे नाम इंपॉर्टेंट है, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, पद्मा सुब्रमण्यम, लीला सैमसन, यामिनी कृष्णमूर्ति और रुक्मणी देवी अरुणडेल और टी बाला सरस्वती भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोंगक्रेक और लाहो किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं। तो ये हैं मेघालय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो 12 सदस्य। अगला क्वेश्चन है दुनिया के पहले एंटीबायोटिक में से एक पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई। तो यह की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। अगला क्वेश्चन है रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप से किसके टुकड़ों का परीक्षण करते हुए कोशिका की खोज की। तो कॉर्क के टुकड़ों की खोज करके। तो ये भी ध्यान रखना है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की 1665 में। अगला क्वेश्चन है सुब्रतो कप, सीजर कप, रोबर्ट्स कप, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी और नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो ये सारे कप फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध 1764 में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के अधीन सेना और किसके बीच हुई थी। तो यह हुआ था मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम और अवध के सुजादुल्ला नवाब के बीच। बक्सर का युद्ध 1764 में हेक्टर मुनरो के तहत हुआ था। हंसने वाली गैस का रासायनिक नेम क्या है। तो उसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री हेनज़ेंग तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित राजा के किस राजा के शासनकाल के आया था। तो वो था हर्षवर्धन के शासन के काल में हेनसांग आया था। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 की 10 की वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई थी। तो 17.64%। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत का ह्रास किसके कारण होता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा ओजोन परत का ह्रास होता है। अगला क्वेश्चन है सरकारी बजट आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकारी प्राप्ति और सरकारी व्यय के अनुमानों का विवरण है। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है। तो यह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के बीच होती है। अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी घटक कौन से हैं। तो वह हैं सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 और नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि NO2। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है। तो वो है 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो वो होनी चाहिए 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिकों खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। तो लॉस एंजलिस। और अभी 2024 में हुए थे फ्रांस पेरिस में। अगला क्वेश्चन है संविधान में किस संशोधन अधिनियम ने वस्तु और सेवा कर यानी कि GST की शुरुआत की। तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 1916 में। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश 22वें फीफा विश्व कप फुटबॉल का आयोजन करेगा। तो वो करेगा 2022 में कतर में कर चुका है हालांकि, लेकिन क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के दिल और आत्मा के समान है। संवैधानिक उपचार का अधिकार यानी कि अनुच्छेद 32 को कहा गया है संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगला क्वेश्चन है लंबे समय तक विटामिन डी की कमी के होने वाली एक दुर्लभ बीमारी कौन सी है जिसके कारण हड्डियां नरम हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं। वो है सूखा रोग यानी कि रिकेट्स यानी कि विकृत हड्डियां होना। अगला क्वेश्चन है भारत में कृषि ऋण के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्थान कौन सी है। तो वो है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा भागीरथी नदी पर बहुउद्देशीय चट्टान या फिर मिट्टी से भरा तटबंध बांध है। तो वो है टिहरी डैम। अगला क्वेश्चन है अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद 1756 में बंगाल का नवाब कौन बना। तो वो था सिराज उद्दौला। अगला क्वेश्चन है किसने 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। तो विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में कलकत्ता में की गई थी।
अगला क्वेश्चन है किसने किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई थी। पहली बात तो किताब उल हिंद जो बुक थी वो अरबी भाषा में लिखी गई थी और 11वीं शताब्दी में लिखी गई थी। किसके द्वारा? तो वो थी अल बरूनी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराज अधिराज की भव्य उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए नवंबर 2021 में जारी किए गए पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के अनुसार कौन सा राज्य सबसे गरीब राज्य के रूप में उभरा? तो वो है बिहार। अगला क्वेश्चन है किस योजना के तहत कौन सी योजना एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है? तो वो है योजना आयोग यानी कि नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है मध्यम अवधि में अर्थव्यवस्था में तरलता को प्रभावित करने के उद्देश्य से RBI द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं खुला बाजार परिचालन, ओपन मार्केट ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ध न्यायिक सार्वजनिक प्राधिकरण को अपना अनिवार्य कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य करने वाली सर्वोच्च न्यायालय की एक रिट कौन सी है? तो उसको बोलते हैं यानी कि मैंडामस यानी कि परमादेश। अगला क्वेश्चन है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग था? तो वो था अरुणाचल प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है कृषि दुग्ध मत्स्य पालन आदि आर्थिक विकास से किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो यह प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्वारेजिया यानी कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का आयतन के अनुसार क्या रेशियो होना चाहिए? तो रेशियो होना चाहिए 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का रेशियो। अगला क्वेश्चन है ख्याल के प्रतिपादक के रूप में पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस संगीत घराने से है? तो किराना घराने से। तो पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किराना घराने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितनी एज लिमिट की गई है? तो वो है 65। अगला क्वेश्चन है अष्टाध्यायी जो बुक है व्याकरण द्वारा एक संस्कृत ग्रंथ है जिसकी रचना 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किसके द्वारा की गई? तो पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ पर हिरण पार्क में दिया? तो सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत जनगणना आयोजित की जाती है और यह आंकड़ा प्रत्येक कितने वर्षों में एकत्र किया जाता है? तो 10 ईयर्स में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो USSR और यानी कि अब रूस बोला जाता है तो मूल कर्तव्यों को रूस से। अगला क्वेश्चन है गुरु बिपिन सिंह जिन्हें 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था और 1972 में नृत्यालय नृत्य विद्यालय की स्थापना किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे? वो थे मणिपुरी। तो बिपिन सिंह का संबंध मणिपुरी नृत्य से है। अगला क्वेश्चन रहेगा राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो वो है अरावली। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन सी रिट लगाई जा सकती है? तो वो है 5 रिट जारी की जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क का कौन सा भाग आसान संतुलन और समतुल्यता के रखरखाव के लिए नियंत्रित करता है? तो वो है सेरिबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1526 में किसने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया? तो वो था बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया था। अगला क्वेश्चन है यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना इस्तीफा किसको देगा? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्यों में प्रत्येक कोशिका में समान रूप से कितने गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं? तो 23 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद में अंतिम निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो वो लेता है अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश नामक वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था दंती दुर्ग। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष में स्थापित किया गया था? समझौता कब हुआ था? तो वो हुआ था 1916 में। अगला क्वेश्चन है बाबर और राणा सांगा के नेतृत्व वाली राजपूत सेना के बीच खानवा का युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ था 1527 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? वो है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की अंतिम जीवित सादर नृत्यांगना यानी कि तमिलनाडु की मुथी कन्नन को 2022 में किस सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो थे पद्म श्री। अगला क्वेश्चन है जिंक की परत चढ़ाकर लोहे को जंग से बचाया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वनाइजेशन यानी कि गैल्वेनीकरण।
कथकली एक मुखौटा नृत्य है जो मुख्य रूप से भारतीय राज्य कौन से राज्य में? केरल में मनाया जाता है। केरल में। अगला क्वेश्चन है, लता मंगेशकर को किस वर्ष में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो 2001 में। अगला क्वेश्चन है, सोनम मानसिंह एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी और किस की प्रतिपादक हैं? तो छऊ नृत्य की भी प्रतिपादक हैं सोनम मानसिंह। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज जिनका निधन जनवरी 2022 में हो गया था, भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? तो वो थे कथक से। अगला क्वेश्चन है, रंगास्वामी कप, बीटन कप, सुल्तान ऑफ जौहर कप, हिमगोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी और आगा खान कप का संबंध किससे है? तो ये है हॉकी से। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत की जनगणना हर 10 वर्ष में होने वाली एक नियमित प्रक्रिया बन गई? तो 1881 से हर 10 साल में जनगणना होती है। अगला क्वेश्चन है, तंजौर बाला सरस्वती एक कौन से नृत्य की नृत्यांगना है? तो वो है भरतनाट्यम की। अगला क्वेश्चन है, खाली जगह नृत्य की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में ओडिशा के जंगलों में एक आदिवासी नृत्य के रूप में हुई थी और 19वीं शताब्दी में एक मार्शल आर्ट आधारित नृत्य की स्थिति प्राप्त की। तो वो थी मयूरभंज का छऊ नृत्य, और छऊ नृत्य उड़ीसा झारखंड में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सभी विभिन्न खेलों के कोचों में सर्वश्रेष्ठ कोच को दिए जाने वाले पुरस्कार कौन सा है? तो वो है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, एलोरा में ठोस चट्टान से काटे गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके संरक्षण में किया गया? तो वो थे राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम। अगला क्वेश्चन है, 1930 में पहला राष्ट्रमंडल खेल किस देश में आयोजित किया गया था? तो वो किया गया था कनाडा में। अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के राज्य की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति की। गहरे समुद्र में गोताखोर द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग की जाने वाली हवा में नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो हीलियम अक्रिय गैस। नेक्स्ट है, तैमूर लंग द्वारा कौन से साल में दिल्ली पर आक्रमण ने तुगलक साम्राज्य के अंत को चिन्हित किया? तो 1398 में तैमूर लंग द्वारा आक्रमण किया गया था, जिससे तुगलक साम्राज्य का अंत हो गया। अगला क्वेश्चन है, दुनिया भर में घेंगा यानी कि थायराइड ग्रंथि की अनियमित वृद्धि का सबसे आम कारण कौन सी किसकी कमी है? तो आयोडीन की कमी से थायराइड या फिर घेंगा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, 1928 में गुजरात के बारदोली के स्थानीय किसान बारदोली सत्याग्रह के अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर जो भारत की सबसे लंबी सिंचाई परियोजना है किस नदी पर है? तो यह है सतलज नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, थॉमस कप, सुधीरमन कप और उबेर कप किससे संबंधित है? तो यह बैडमिंटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर आपातकाल यानी कि राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, शैवाल के 3 मुख्य वर्ग कौन से हैं? तो वो है क्लोरोफाइसी, हरे रंग को बोलते हैं, और फियोफाइसी, भूरे रंग को बोलते हैं, और रोडोफाइसी, लाल शैवाल को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यानी कि CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है जो पानी को स्टरलाइज करने के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है? तो वो है ब्लीचिंग पाउडर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत ऑटोमोबाइल में हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक के बाद काम करने की व्याख्या करता है? तो वो है पास्कल का नियम। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम कब फेंका था? वो था 8 अप्रैल 1929 को। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो है फॉर्मिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आत्मकथा किस अफ्रीकी नेता द्वारा लिखी गई? तो वो था नेल्सन मंडेला। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? तो अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि भारत का महान्यायवादी होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कर्नाटक संगीतकार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाला पहला या फिर पहली गायक या फिर गायिका है? तो वो हैं मधुरे षणमुखम सुबु लक्ष्मी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो वो है लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत और पश्चिमी घाट की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है अनाईमुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासकों में से किसने 221 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था? वो थे अशोक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के बहुआयामी गरीब सूचकांक 2021 के अनुसार किस राज्य का गरीबी अनुपात सबसे कम है? तो वो है केरला, और सबसे ज़्यादा है बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1773 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन के प्रथम युद्ध यानी कि 1191 में किसको प्राप्त किया?
तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, और जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था वो हुआ था 1192 में, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया। अगला क्वेश्चन है 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने रखी? तो बाबर ने। अगला क्वेश्चन है 1930 में अखिल भारतीय दलित वर्ग समिति यानी कि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की स्थापना किसने रखी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। अगले क्वेश्चन है सितार के उस्ताद यानी कि सितार मैस्ट्रो यानी कि पंडित शिव कुमार शर्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? तो ये है सितार वादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2022 में पंजाब के 28वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो वो थे भगवंत मान। अगला क्वेश्चन है किसे मास्टरदा के नाम से जाना जाता है जिन्होंने 1930 में ब्रिटिश भारत में चटगांव सस्तागर छापे का नेतृत्व किया? वो थे सूर्य सेन। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? वो थे सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश संसद यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे? वो थे दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है किसने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध से संबंधित है? वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है चपचार कूट किस राज्य का एक त्योहार है? ये झूम ऑपरेशन की सबसे कठिन कार्य यानी कि जंगल साफ करने के पूरा होने के बाद मार्च के दौरान किया जाता है? तो वो है मिजोरम का है चपचार कूट। अगला क्वेश्चन है यक्षगान किस लोक नृत्य है किस राज्य का? तो वो है कर्नाटक का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वह ब्याज दर कौन सी है जिस पर रिजर्व बैंक के तहत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्विक के खिलाफ बैंक में तरलता को अवशोषित करता है? तो वो है रिवर्स रेपो दर। अगला क्वेश्चन है एक औपचारिक दस्तावेज यानी कि एक औपचारिक दस्तावेज मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जिसमें सरकार के लिए एक आदेश होता है जिसे उच्च न्यायालय या भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है तो उसको बोलते हैं याचिका यानी कि रिट्स, और 5 तरह की रिट्स जारी की जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है एक कौन सा घाटा है तब राज्य सरकार का कुल व्यय उसके राजस्व उधार के लिए धन को छोड़कर अधिक हो जाता है? तो वो है फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा। एक कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक कबड्डी टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुसार संविधान द्वारा लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन संविधान के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? 2 सदस्य जनवरी 2020 तक, और अब 0 क्योंकि हटा दिया गया है यह प्रावधान एंग्लो इंडियन का। अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो यह एक सरोद वादक है। अगला क्वेश्चन है अमर्त्य सेन को कल्याण अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए किस वर्ष अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 1998 में। अगला क्वेश्चन है एक वयस्क शरीर में कितनी हड्डी होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं एक वयस्क के शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 घोषित करता है कि इंडिया यानी कि भारत एक क्या होगा? तो भारत होगा एक राज्यों का संघ। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी कि भारत का एक राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मुख्य रूप से भारतीय संविधान के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है? तो यह है भाग 3 में इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद 32 से संबंधित है? तो अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार की अटल पेंशन योजना किस आयु के वर्ग के सभी बचत बैंक या फिर डाकघर के बचत बैंक के खाता धारकों के लिए उपलब्ध है? तो 18 से 40 वर्ग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक दर का क्या अर्थ है? बैंक दर का अर्थ होता है जिस पर वाणिज्य बैंक आरबीआई को पैसा उधार देते हैं उसको बोलते हैं बैंक दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपको ध्यान रखना है बिहू असम राज्य का एक फेमस लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन रहेगा धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर हैं? तो ये हैं नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसे 1936 में इस्टेब्लिश किया गया था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था हेली नेशनल पार्क जो कि अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हॉर्नबिल फेस्टिवल जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नागालैंड में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा 2003 में
कौन सी नृत्यांगना है जिसे पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली और सबसे कम उम्र की भारतीय महिला नृत्यांगना बनी? तो सोनल मानसिंह का संबंध महिला नृत्यांगना से संबंधित है और ये शास्त्रीय नृत्य करती हैं। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 1858 ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसमें कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और शासन को ब्रिटिश सम्राट के हाथों में स्थानांतरित कर दिया गया। इसे कहा गया कौन सा अधिनियम? भारत शासन अधिनियम 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में युद्ध और बाहरी आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार की आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? वो है राष्ट्रीय आपात काल, जो कि अनुच्छेद 352 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेल में कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी? तो वो थी सिडनी ओलंपिक 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पारंपरिक रूप से खर्ची पूजा नामक त्योहार होता है? तो किस राज्य में? वो है त्रिपुरा राज्य में खर्ची पूजा नामक त्योहार होता है, जिसके अंतर्गत 14 देवताओं की 7 दिनों तक पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का चौथा संस्करण आयोजित किया गया? तो वो किया गया किस राज्य में? हरियाणा राज्य में। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कुछ स्थानीय लोगों की मदद से गोवा का युद्ध जीतने के बाद गोवा पर कब्जा किया? तो 1510 में अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने कब्जा कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघों की घटती संख्या के संरक्षण के लिए भारत के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष लागू किया गया? तो 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में 19वें राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो 2010 में न्यू दिल्ली में 19 राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्म्स एक्ट और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किए गए? तो 1878 में। अगला क्वेश्चन है, भारत ने न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से ली है? तो जुडिशियल रिव्यू लिया गया है यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है? तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में कमी होती है मुद्रास्फीति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह तीनों ही मध्य प्रदेश में स्थापित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा कनिष्क किस भारतीय राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे? तो वो थे कुषाण वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे मीठे पानी की झीलों में से एक कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो वो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोनेरू हम्पी, दिव्येंदु बरुआ, मैग्नस कार्लसन और आर प्रज्ञानंद किस खेल से संबंधित हैं? तो यह शतरंज खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी लोक चित्रकला किस राज्य की है? तो ये है बिहार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का नाम बताइए? तो उसको बोलते हैं परमाणु संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस जल संधि का नाम बताइए जो भारत और उसके पड़ोसी देश श्रीलंका को जो अलग करती है? तो वो है पाक स्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है जिसकी उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई? तो केरला राज्य से इसकी उत्पत्ति हुई है ओणम नृत्य की, ओणम त्योहार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय संगीतकार पंडित रामनारायण को संगीत वाद्य यंत्र कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ये हैं सारंगी वादक हैं संगीत डॉक्टर पंडित रामनारायण शर्मा। अगला क्वेश्चन है, मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को किस रूप में जाना जाता है? तो विटामिन B2 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टा दूध या दही में क्या होता है? तो खट्टे दूध दही में होता है लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सूरत विभाजन कब हुआ? तो 1907 में सूरत विभाजन हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 का 36वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? तो गुजरात में आयोजित किया गया भारत का राष्ट्रीय खेल 2022। सीसा भंडारण बैटरी यानी कि लेड स्टोरेज सेल में प्रयुक्त एसिड कौन सा है? तो वो है सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है, बेसिल कैलमेट गुवेरिन वैक्सीन जिसे BCG टीका भी कहा जाता है किस बीमारी के रोकने के लिए एक टीका है? तो ये है टीबी के लिए यानी कि ट्यूबरकुलोसिस यानी कि तपेविद या फिर क्षय रोग भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के दौरान हुए दंगों पर आधारित प्रसिद्ध उपन्यास पिंजर किसके द्वारा लिखा गया? तो पिंजर लिखा गया है अमृता प्रीतम द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 1919 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह कौन सा था? वो था 1919 का रोलट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल की घटना में शामिल कौन सी गैस थी? तो वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राज्य का गोल गुम्बद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है? तो वह है बीजापुर का गोल गुम्बद है, जो कि कर्नाटक राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस वर्ष पर आधारित था? वो था साइमन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वतों की किस श्रेणी में संबंधित है? तो वो है फोल्ड माउंटेड में आता है हिमालय पर्वत, यानी कि बलित पर्वत के तहत। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा चिनाई बांध नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो यह कृष्णा नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश क्या है? तो 8 डिग्री 4 से उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट से उत्तर में। तो ध्यान रखना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में। धातु जो विटामिन B2 का एक स्रोत है वो है कोबाल्ट का। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज का आविष्कार करने वाले राइट बंधुओं के नाम क्या थे? वो थे विल्वर और ऑरविल राइट। नेक्स्ट है, भारत का उत्तरी मैदान किससे निर्मित है? तो जलोढ़ मृदा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे भारी श्रेणी क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं शिवालिक। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में किससे निकलती है? तो ये निकलती है अमरकंटक पहाड़ियों से। किससे? अमरकंटक पहाड़ियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था शब्द क्या दर्शाता है? तो यह है निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों से अस्तित्व को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, मराठों अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? तो 1761 में। विश्व व्यापार संगठन जिसे गेट का स्थान लिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी कहाँ पर है? किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो अफ्रीका महाद्वीप से। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 360 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान संगीतकारों में से एक उस्ताद विलायत खान किस वाद्ययंत्र के लिए वादन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो वो हैं सितार वादक। तो सितार वादक हैं उस्ताद विलायत खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेम्बनाड झील जो भारत की सबसे बड़ी और लंबी झील है किस राज्य में है? तो ये है केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्निया के पीछे पाए जाने वाले ऊतक के रंगीन वलय को किस नाम से जाना जाता है? जो पुतली के आकार को समायोजित करके आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो वो है आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में बाल, नाखून, खुरों, सींगों या फिर त्वचा की सबसे ऊपरी परत को बनाने वाला पदार्थ क्या है? तो कैरोटीन। तो ध्यान रखना है, नाखूनों में कैरोटीन तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट है, राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो वो है 35 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट है एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ? तो वो हुआ बर्मिंघम, इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या फिर खदान में काम करने के लिए किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा? तो यह प्रावधान करता है अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रावधान प्रबंध करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 26। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि या फिर अंग पित्तरस साबित करती है? तो वो है यकृत। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा या फिर गहरा महासागर कौन सा है? तो वो है प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह कौन सा है? वो है AB पॉजिटिव। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? वो हैं दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपन्यास मुल्क राज आनंद द्वारा लिखा गया जो भारत के स्वतंत्रता पूर्व युग पर आधारित जाति व्यवस्था की क्रूरता को दर्शाता है? तो वो है अनटचेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में किस संगठन की स्थापना की? तो वो थी द इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी में ओडिसी नृत्य को पुनर्जीवित करने में किस पद्म शास्त्रीय विभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक का अहम योगदान है? तो केलुचरण महापात्र का संबंध ओडिसी नृत्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल के किस ग्रह का आकार पृथ्वी जितना बड़ा है और इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है? तो वो है शुक्र।
अगला क्वेश्चन है किन किन ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाला कोई उपग्रह नहीं है, तो वो कौन कौन से हैं? तो बुध और शुक्र के चारों तरफ कोई परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन लोकप्रिय रूप से सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है, तो विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1026 यानी कि 1026 में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया और उसे लूटा था, तो वो था महमूद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने मोतीलाल नेहरू के साथ 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की, तो चित्तरंजन दास द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है किसने ब्रिटिश भारत सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अत्यधिक शक्तियां प्रदान की और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखा, वो था 1919 का रोलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने ए सेंचुरी इज नॉट इनफ माई रोलर कोस्टर राइड टू सक्सेस पुस्तक लिखी, तो वो थे सौरभ गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारत की पहली महिला थी, वो थी तन्वी साहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन उड़ीसा का पहला ओडिसी नर्तक या फिर नृत्यांगना है जिन्हें 2000 में पद्म विभूषण मिला, तो वो थे केलुचरण महापात्रा जिनको ओडिसी नृत्य के रूप में विख्यात हैं। अगला क्वेश्चन है किसने इंडिका लिखी थी जिसमें मौर्य राजवंश के शासन के समय में भारत का वर्णन था, तो वो था मेगास्थनीज। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने वाली प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट। 1905 में भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने की, तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक या फिर संपादक कौन थे, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध उपन्यास द इनहेरिडेंट ऑफ लॉस किसने लिखा, तो किरण देसाई द्वारा। अगला क्वेश्चन है व्याकरणिक रचना अष्टाध्यायी जो कि संस्कृत भाषा की पहली व्याकरण पुस्तक है किसने लिखी, तो अष्टाध्यायी के लेखक थे पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य की संबंधित है, तो वो थी कथक, तो शोभना नारायण कथक से। महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया हवा महल किस शहर में है, तो वो है जयपुर में जो कि राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है कौन सा 282 मीटर की अत्यधिक ऊंचाई पर पीर पंजाल श्रेणी में स्थित एक पर्वतीय दर्रा है जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में कश्मीर घाटी को बाहरी हिमालय और दक्षिण से जोड़ता है, तो वो है बनिहाल दर्रा। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की चट्टानें आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है, तो वो है ग्रेनाइट चट्टानें। नेक्स्ट है किसने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से भारत के ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभावों को तीखी आलोचना की, वो थी दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने 1928 में दिल्ली में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का संस्थापक थे, वो थे चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी, तो वो थी रजिया बेगम दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी। नेक्स्ट है किसकी आत्मकथा लिखने वाली पहली भारतीय महिला थी और बंगाली में लिखने वाली भी पहली महिला थी। उनकी पुस्तक का शीर्षक था आमार जीवन था जो 1876 में प्रकाशित हुआ था, वो थी राफ सुंदरी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद मठ एक प्रसिद्ध किस लैंग्वेज का उपन्यास है जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखा गया था बंगाली लैंग्वेज में। माई कंट्री माई लाइफ भारत के किस पूर्व उप प्रधानमंत्री की आत्मकथा है, तो ये है लाल कृष्ण आडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारत की एक शास्त्रीय नृत्य शैली के रूप में मान्यता प्राप्त सत्रीय नृत्य की शुरुआत हुई, तो वो था असम। तो ध्यान रखना है सत्रीय नृत्य असम में है और इसकी जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 2000 में, इसको स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड बायोग्राफी किस खिलाड़ी की आत्मकथा है, तो ये है कपिल देव की स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। नेक्स्ट द वेस्ट ऑफ माई लाइफ द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेटर टू कैंसर एंड बैक किस प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं, तो युवराज सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी स्थिति जहां सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं घाटा बजट यानी कि बजट डेफिसिट। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 31.16%। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो वो है 82.14%।
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लारमल वल्ली एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर हैं और भरतनाट्यम की नृत्य शैली की सर्वप्रथम प्रतिपादक हैं, तो वो हैं पंडित नल्लूर शैली की प्रतिपादक हैं। अगला क्वेश्चन है, मिश्र धातु जिसमें क्या मिला हो कि अमलगम कहा जाता है, उसको बोलते हैं पारा। अगला क्वेश्चन है गोविंद सागर नाम की एक कृत्रिम झील 1976 में किस नदी पर भाखड़ा में एक विशाल जल विद्युत बांध पर बनाई गई? तो वो थी सतलुज नदी पर। नेक्स्ट है, पीतल किसका एक मिश्र धातु है? तो ये है जफ्ता और तांबे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो 1985 का वामन संशोधन के तहत दल बदल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को जो एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई वो थी बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतमी पुत्र सातकर्णी दूसरी शताब्दी ईस्वी में किस साम्राज्य के महानतम शासक थे? तो वो थे सातवाहन के। अगला क्वेश्चन है, गोदान मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक उपन्यास है, किस वर्ष किया गया था? प्रकाशित 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1998 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित गुरु बेम्बती चिन्ना सत्यम को भारतीय शास्त्रीय नृत्य की किस शैली में उनके शानदार प्रदर्शन और नृत्य कला के लिए जाना जाता है? तो बेम्बती चिन्ना सत्यम को कुचिपुड़ी नृत्य के लिए जाना जाता है और इन्हें 1998 में पद्म भूषण मिला था। नेक्स्ट है, साल, सागौन, नीम, शीशम जैसे दृढ़ लकड़ी के पेड़ फर्नीचर और परिवहन निर्माण के लिए उपयोगी होते हैं, किस जंगल में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 12। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर फसल की पहचान कीजिए। इसमें गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है और ये ऐसे बाढ़ के मैदानों में अच्छी तरह से शुष्क उपजाऊ मिट्टी पर अच्छी तरह से उगती है जहाँ प्रतिवर्ष मिट्टी का नवीनीकरण होता है, वो है जूट यानी कि पटसन। नेक्स्ट है, यदि गुहार मोती पश्चिम में है, किवुथु पूर्व में है, सियाचिन ग्लेशियर उत्तर में है, तो दक्षिण में क्या है? तो दक्षिण में है इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। नेक्स्ट है, यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी या फिर खाने के स्रोत को दूषित कर दे तो कौन सा रोग होगा? वो हो जाएगा टाइफाइड यानी कि हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साल में जेम्स मिल एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक थे ने एक विशाल 3 खंड का काम ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रकाशित किया? वो थे 1817 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1918 में महात्मा गांधी भारतीय मिल मालिकों और गैर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कपास मिल श्रमिकों के बीच सत्याग्रह आंदोलन आयोजित करने के लिए कहाँ गए? तो वो गए थे अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट में मैदान अंडाकार होता है जिसके बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है जिसे पिच कहा जाता है। इसका आकार क्या होता है? तो इसका आकार होता है 22 गज यानी कि 20.5 मीटर और 10 फीट यानी कि 3.0 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित मामलों की अवसर की समता का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 16 कहता है कि अवसर की समता के बारे में उल्लेख अनुच्छेद 16 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट किस महाद्वीप में है? तो ये सारे के सारे ऑस्ट्रेलिया में स्थापित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के किस रूप में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा चुने गए व्यक्तियों के पास होती है? वो है लोकतांत्रिक। ज्योतिबा फुले ने 1873 में गुलामगिरी लिखी, किस भाषा में? मराठी भाषा में। भारत में किस फसली मौसम में तरबूज, खरबूजा आदि का उत्पादन किया जाता है? तो वो है जायद फसल के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार पाया गया है? तो वो है मोहनजोदड़ो। मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये है असम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की सांबर झील किस राज्य में है? तो राजस्थान में। मैटूर बांध कहाँ पर है? तो मैटूर बांध है तमिलनाडु में। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किस वर्ष की? तो 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाह आलम ने बंगाल प्रांत की दीवानी अर्थात लगान वसूल करने का दायित्व किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपा? तो 1765 में। अगला क्वेश्चन है, विश्व धर्मों का शिकागो यानी कि USA सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया जिसमें स्वामी विवेकानंद की धर्म पर बात को मुख्य आकर्षण के रूप में शामिल किया गया? तो 1893 में हुआ था विश्व धर्म सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकार का एक संसदीय रूप है जो खाली जगह के संविधान से आहरित है, वो है इंग्लैंड के यानी कि UK के। भारत किस राज्य खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? तो वो है अभ्रक का। नेक्स्ट है, किस वर्ष
का इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे मार्लो मिंटो एक्ट भी कहा जाता है, ब्रिटिश संसद में लागू किए गए सुधारों की उपेक्षा की श्रृंखला थी, वो था 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट। अगला क्वेश्चन है 1931 में निर्मित भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? वो थी आलम आरा। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में किस वायसराय के शासनकाल में पारित किया गया? तो वो था लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन है झिझिया नृत्य कहाँ का है? तो ये है बिहार का। किदाम्बी श्रीकांत, बी साई प्रणीत, लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हैं बैडमिंटन से। महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस राज्य में है? तो ये है असम में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मुर्मुवागो बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो मुर्मुवागो जो बंदरगाह है वो है गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनानी इतिहासकार और राजनयिक मेगास्थनीज सेल्यूकस प्रथम निकेटर के राजदूत के रूप में भारत आए थे, तो किस मौर्य सम्राट का शासन था? तो तब था चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी थी, कहाँ से कहाँ? तो दिल्ली से देवगिरी यानी कि दौलताबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसके द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी? तो कुमारगुप्त द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है हिंदू कैलेंडर के किस दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है? तो फाल्गुन पूर्णिमा को होली का त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन जो फ्लड है वो है दूध उत्पादन से। नेक्स्ट है उत्पादन फलन किस किस के बीच की संबंध की व्याख्या करता है? तो प्रारंभिक निवेश और अंतिम उत्पाद की। नेक्स्ट है राजा जिन्होंने 1985 ईस्वी में सत्ता संभाली थी, जो दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे, किस राजवंश से संबंधित थे? तो वो थे चोल साम्राज्य से। नेक्स्ट है शेर शाह सूरी ने हुमायूं को किस वर्ष हराया था? तो चौसा के युद्ध में 1539 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण एशियाई नेताओं ने 1985 में कहाँ पर पहले शिखर सम्मेलन या फिर स्थापना में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर किए? तो ढाका में किए गए थे। हॉर्नबिल फेस्टिवल प्रत्येक वर्ष में 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, तो कहाँ पर? नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संशोधन की प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो यह ध्यान रखना है साउथ अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख लिया गया है। सॉरी, भारत के हर एक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य के राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य की गणना 3 तरीकों से की जा सकती है, आय, विधि, व्यय और किसके विधि? तो ये है उत्पाद मूल्यवर्धन विधि के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सामान्य व्यक्ति में प्रति मिनट हृदय की धड़कन की औसत दर क्या है? तो वो है 72। नेक्स्ट है समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले सामान्य नमक यानी कि टेबल सॉल्ट का केमिकल नेम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है बिहार की छठ पूजा किस देवता को समर्पित है? तो यह है सूर्य देव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में समृद्धि सूची को किस संविधान से अपनाया गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का आर्थिक सर्वेक्षण, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में एकल नागरिकता और सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता कहाँ से ली गई है? तो यूके यानी कि इंग्लैंड से ली गई है। नेक्स्ट है बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री में हुगली नदी के तट पर स्थापित की गई थी, किस वर्ष? 1651 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य जोर भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना था, किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव जंतुओं का 5 वर्गीकरण सबसे पहले किया गया था, किसने किया था? तो रॉबर्ट एच विटेलर ने। नेक्स्ट है किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था? तो अशोक के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था। नेक्स्ट है हीराकुंड डैम कहाँ पर है? तो यह है ये महानदी पर। भारतीय संविधान का भारत क्या कहलाता है? राज्यों का संघ कहलाता है। नेक्स्ट है कीबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान जो भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, किस राज्य में है? तो यह मणिपुर राज्य में है। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस शास्त्रीय भारतीय राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश से। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल या फिर क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। संसद के 2 सदनों के बीच अधिकतम संभव अंतराल कितना होता है? 6 महीनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में अक्रिय गैस कौन सी है जो बिजली के जाते हैं और उसके सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधता होती है, बल्बों में उपयोग होती है? वो है ऑर्गन।
स्थलमंडल, जलमंडल और वातावरण के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहां प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव मौजूद है क्या कहलाते हैं? उसको बोलते हैं जीव मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था तेजी, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास करना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 2020 में शुरू की गई पीएम स्वनिधि आत्मनिर्भर योजना समाज के किस वर्ग के लिए है? तो ये है कोविड-19 से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है जो सामान्यतः परमाणु विखंडन द्वारा बिजली उत्पादन के लिए परमाणु में उपयोग होता है? तो वो होता है यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा नोट किस मौद्रिक प्रणाली के तहत जारी किया जाता है? तो ये है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के तहत। नेक्स्ट है किस राजवंश के शासकों में मध्य भारत में 950 से 1010 ईडी के बीच खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो वो थे चंदेल शासक। नेक्स्ट है कुषाण वंश के दौरान विकसित भारतीय कला का स्कूल जिसे ग्रीक रोमन बौद्ध कला के रूप में भी जाना जाता है, कौन सा स्कूल है? तो वो है गांधार कला। अगला क्वेश्चन है किसी देश में जीवन स्तर या फिर आर्थिक विकास का स्तर किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो वो है प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 कहाँ आयोजित किए गए थे और इनका आयोजन अभी हाल ही में किया गया है? तो पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट है सूर्य पृथ्वी को किसके द्वारा गर्म करता है? तो विकिरणों के द्वारा। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो पम्पास। और अफ्रीका की वेल्ड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपक्षीय संघर्ष जिसे कन्नौज ट्रायंगल के रूप में जाना जाता है 8वीं और 9वीं शताब्दी में हुआ था, इन 3 महान भारतीय राजवंशों में हुआ था? तो ये पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पीछे की यातायात को देखने के लिए मोटर गाड़ी में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो वो है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है जंप बॉल, फ्री थ्रो और ले अप शॉट किससे संबंधित है? तो ये है बास्केटबॉल से। नेक्स्ट है विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा का संबंध किस नृत्य से है? तो ये है कालबेलिया नृत्यांगना। नेक्स्ट है ऐसे अल्प रोजगार ऐसे व्यक्ति के विपरीत छिपा हुआ है जिसके पास नौकरी नहीं है और स्पष्ट रूप से बेरोजगार के रूप में दिखाई देता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? तो इसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। नेक्स्ट है सुनामी किसके कारण से नहीं आती है? तो यह नहीं आती तूफान से, भूकंप से आती है, ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान आती है और समुद्र के नीचे खिसकने से सुनामी आ सकती है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में पेश करना होता है? तो अनुच्छेद 112 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 19 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्ताद असद अली खान कौन सा वाद्य बजाते हैं? तो रुद्र बीड़ा। महाराष्ट्र में पाई जाने वाली काली कपासी मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगूर मिट्टी भी कहते हैं कपासी मिट्टी को। नेक्स्ट है भूजल स्तर के नीचे की और कठोर चट्टान की परतों के बीच के स्थानों में जमा भौम जल क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं एक्वीफर या फिर जलभृत। एक्वीफर ध्यान रखना, जलभृत तो ध्यान नहीं रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि क्या है? तो इसको बोलते हैं 180 डिग्री देशांतर कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 14वें दलाई लामा द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम क्या है? फ्रीडम इन इक्वलाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी मैच में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं एक मैच में। भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है? तो जोंगखा भूटान की आधिकारिक भाषा है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। भारत के कृषि राज्य में किस राज्य की बेरोजगारी पाई जाती है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है भारत के कृषि क्षेत्र में। पल्लव वंश की कैपिटल क्या थी? तो कांचीपुरम पल्लव वंश की कैपिटल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली असमकालिक यानी कि नॉन सिंक्रोनाइज जनगणना कब हुई और किसने कराई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा। नेक्स्ट है अमरकंटक पठार से निकलने वाली लेकिन अलग अलग दिशाओं में बहने वाली 2 नदियां कौन सी हैं? तो वो हैं नर्मदा और सोन। नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले गुजरात के 2 प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन से हैं? तो गरबा और डांडिया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों की अवधारणा को समाप्त करता है और कहता है कि राज्य द्वारा कोई उपाधि नहीं प्रदान की जाएगी और ना ही ली जाएगी? वो है अनुच्छेद 18 के तहत। नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है? तो आर्टिकल 21 का क्या? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने वाले राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को बनाता है? तो वो है आर्टिकल 51। भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो तेंदुलकर समिति का। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 ए नगर पालिकाओं को जोड़ा? तो 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1993 द्वारा नगर पालिकाओं को जोड़ा गया था।
नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो वह है भारत का। नेक्स्ट है कौन सा देश 2018 में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा, तो वह है ऑस्ट्रेलिया गोल्ड कोस्ट। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को। कौन सा दिवस विश्व एड्स दिवस मनाता है, तो 1 दिसंबर। नेक्स्ट है दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मेंस आर्ट के संस्थापक और संचालक रह चुके किस प्रसिद्ध भारतीय नर्तक को 1965 में पद्मश्री मिला, तो मृणालिनी साराभाई को। नेक्स्ट है भारत के तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा किस प्रसिद्ध भारतीय नर्तकी को अस्थाना नर्तकी की उपाधि है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति को। नेक्स्ट है कौन सा त्यौहार मलयाली माह मेदम के पहले दिन आता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 14 या 15 अप्रैल को होता है, तो वो है विशु। तो विशु केरल में मनाया जाता है, तो ध्यान रखना है विशु केरल में मनाया जाता है। गोवा के मांडो उत्सव में किस प्रकार की कला का प्रदर्शन किया जाता है, तो संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी गैस अपनी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ के रूप में रहती है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। किस भारतीय को ब्रिटिश राज तंत्र द्वारा नए ठुड की उपाधि प्रदान की गई, लेकिन जलियांवाला नरसंहार के बाद उन्होंने इसे वापस कर दिया, रविंद्रनाथ टैगोर। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है, तो महाराष्ट्र की। पहली है उत्तर प्रदेश, दूसरी है महाराष्ट्र। बौद्धों की पवित्र धार्मिक पुस्तक कौन सी है, त्रिपिटक। कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है, तो घूमर राज्य नृत्य है राजस्थान का। तो राजस्थान में कौन सा नृत्य है, तो वो है घूमर। नेक्स्ट है 1820 में थॉमस मुंडे द्वारा कौन सी भू राजस्व प्रणाली शुरू की गई, तो रैयतवाड़ी। नेक्स्ट है कौन सा देशांतर भारतीय मानक समय निर्धारित करता है, तो 82.5 डिग्री निर्धारित करता है। नेक्स्ट है अंतःस्रावी ग्रंथियों में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊर्जा का मान उच्चतम होता है और गर्म पानी की थैलियों और कार के रेडिएटर में प्रयोग करता है, वो है पानी। भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, तो भाग 4 के। किस नीति में घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में एकीकृत करना शामिल है, भूमंडलीकरण यानी कि वैश्वीकरण। नेक्स्ट है किस राजपूत शासक ने 1891 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया, पृथ्वीराज चौहान द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर संसद सदस्य की आयुक्ता से संबंधित है, तो वो है 10वीं अनुसूची। कौन सी योजना 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए 330 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर उपलब्ध है और किसी भी कारण से बीमा धारक की मृत्यु के मामले में 2 लाख का जोखिम कवरेज करती है, वो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, गोवा की। कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेक्स्ट है किस टीम ने 5 बार IPL जीता है, तो मुंबई इंडियंस द्वारा। भारत के किस प्रकार के वन सबसे अधिक फैले हुए हैं, जिन्हें मानसून वन कहते हैं, वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। किस प्रकार के सूक्ष्म जीव को टाइफाइड कहते हैं, तो वह है जीवाणु। जीवाणु सूक्ष्म जीव से टाइफाइड होता है, जीवाणु। कौन सी रिट उस व्यक्ति के लिए एक उपचार प्रदान करती है जिसे गैर कानूनी रूप से जेल रखा गया है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट रक्त समूह की खोज किसने की, कार्ल लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट कौन अनफिनिश्ड द मेमोरियल पुस्तक के लेखक हैं, तो वो हैं प्रियंका चोपड़ा जोन्स। नेक्स्ट है एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो शशि थरूर। नेक्स्ट है भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले तीसरे भारतीय शास्त्रीय संगीतकार बनने वाले 2001 में भारत रत्न किसने मिला, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। और 2001 में ही लता मंगेशकर को भी भारत रत्न प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद की जगह किसने ली, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं, तो अभिनव बंद्रा और अब नीरज चोपड़ा भी हैं एकल पदक जीतने वाले। शुंग राजवंश के संस्थापक कौन हैं, तो पुष्य मित्र शुंग वंश के संस्थापक हैं। तो इस तरह बेसिकली हमारे जो 500 क्वेश्चन थे जीके के, इसमें हमने इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन थे 500 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं।